वेलकम बैक टू द नेक्स्ट क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था अपना नया चैप्टर दैट इज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। उसी चैप्टर को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स की बात करें तो एलोट्रॉप्स दो तरह के होते हैं। वन इज क्रिस्टलाइन एंड अनदर वन इज एम्फिफस। क्रिस्टलाइन के बारे में हम लोग ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर सके हैं। जैसे इज डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरेट। क्रिस्टलाइन होती है जिनकी एक प्रॉपर शेप होती है, प्रॉपर अरेंजमेंट होती है, ठीक है। बट एमरफस के केस में ना ही प्रॉपर शेप होती है ना ही प्रॉपर अरेंजमेंट होती है। तो आज की क्लास में हम लोग एमरफस स्टार्ट करेंगे। एमरफस के अंडर जो सबसे पहले आएगा दैट इज कोल। कोल के बारे में सबने सुना है, सबने देखा है। पहले के टाइम में सबके घर में यूज भी किया जाता था, दैट इज कोल। अगर कोल की बात करें तो ये फॉर्म कैसे होता है? कोल फॉर्म बाय द कार्बनाइजेशन ऑफ वुड। कैसे बनता है ये? फॉर्म बाय द कार्बनाइजेशन ऑफ वुड। कार्बनाइजेशन ऑफ वुड का मतलब क्या है? जिस टाइम पे जो वुड है उसको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो दैट कैन फॉर्म अ कोल। तभी जब हमारी प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन नहीं होगी, कंप्लीट बर्निंग नहीं हो पाएगी, तो दैट विल गिव्स अ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड लाइक अ कोल। ठीक है। अब जब भी हम वुड को एक प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करते हैं, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी? कंप्लीट बर्निंग। कंप्लीट बर्निंग हो गई तो एशेस बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे जब वुड को लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न किया जाएगा तो दैट कैन फॉर्म अ रेजिड्यूज लाइक कोल एंड चारकोल। अब नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग कोल को जब प्रॉपर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे दैट विल फॉर्म CO2 एंड H2। कोल की बात कर लो या कोई भी कार्बन के कंपाउंड्स जिसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जाएगा दैट कैन ऑलवेज फॉर्म CO2 एंड H2। बट जब कोल को या हमारे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हमारी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं, या एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो यहां से हमारे बन जाएंगे कोक, चारकोल एंड कोल तार। दीज आर ऑल्सो दी कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कोल तार क्या है? रोड्स बनाने के टाइम जो ब्लैक कलर का लिक्विड यूज किया जाता है दैट इज अ कोल तार। एंड चारकोल, चारकोल का आजकल बहुत जगह यूज किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में भी यूज किया जा रहा है, ठीक है। तो ऐसी अगर मैं कोक की इसके कोल की बात करूं तो कोल जो है वो 4 टाइप्स का होता है। पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस and the last one is एंथ्रासाइट। अब जो ये इनको डिवाइड किया गया है कोल को 4 टाइप्स में, दैट डिपेंड्स अपॉन द कंटेंट ऑफ कार्बन। पीट की बात करें तो इसमें 60% अप्रॉक्स कार्बन होता है, 70% अप्रॉक्स, 80% अप्रॉक्स कार्बन है, एंड एंथ्रासाइट विच कंटेन 90% कार्बन कंटेंट, ठीक है। अगर बात करें तो हम लोग इसको हार्ड कोल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। एंथ्रासाइट इज ऑल्सो नोन एज अ हार्ड कोल। एंथ्रासाइट के बाद अगर हम लोग बात करें जो बिटुमिनस है इसको हाउस होल्ड कोल कहा जाता है, मेनली ये घरों में भी यूज किया जाता है। एंड लिग्नाइट की बात करें दैट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन। ऐसा क्यों बोला जाता है विंटर्स के सीजन में हीटर को लगा के नहीं सोना,
या अगर तुम कुछ और हीटिंग टेम्परेचर डाउन करने के लिए, मतलब हम लोग रूम को हीट करने के लिए कुछ यूज करते हैं लाइक अंगीठियां वगैरह, उसको रूम में रख के नहीं सोना, सोने से पहले उसको बाहर रख देना है। जब भी कुछ ऐसा हम लोग हीटर लगाते हैं तो प्रॉपर डोर को शट नहीं करना है। ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके बिहाइंड ये रीजन है कि जब भी हम लोग ये चीजें जब डोर क्लोज हो जाता है, क्रॉसिंग ऑफ ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाता है। एंड जब हीटर चलेगा या कोई ऐसी चीज जो हमारी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न हो रही है, जैसे अंगीठी जिसमें कोल यूज किया जाता है, तो वहां ऑक्सीजन का कट ऑफ होने के कारण CO2 की जगह पे CO रिलीज होनी शुरू हो जाती है। दैट कैन बी अ पॉइजनस, जो टॉक्सिक होती है, जिसके कारण लोगों की डेथ। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी हम लोग हीटर वगैरह यूज करते हैं, उसको रूम से बाहर रखना है सोने से पहले, रूम डोर को प्रॉपर शट नहीं करना। ठीक है। ऐसे अगर बात करें, हमारे पास जो वुड होती है, वुड कैन कंटेन एटलीस्ट 40% ऑफ कार्बन। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा, नेक्स्ट आता है हमारे पास एमरफस फॉर्म में चारकोल। चारकोल इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ कार्बन। ठीक है। जो हमारे पास ब्लैक सब्सटेंस होता है हाई पोरोसिटी के साथ, हाईली पोरस होता है। एंड ऐसे जो चारकोल है दैट कैन ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन सा? वुड चारकोल, एनिमल चारकोल, और इसको बोन चारकोल भी कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज शुगर चारकोल। जैसे हमारे पास क्रिस्टलाइन में भी प्योरेस्ट फॉर्म थी, ऐसे ही जो शुगर चारकोल है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ amorphous carbon। प्योरेस्ट फॉर्म है ये amorphous। जो वुड चारकोल है दैट कैन जनरली फॉर्म फ्रॉम द वुड्स। एनिमल चारकोल और बोन चारकोल की बात करें, दैट कैन जनरली फॉर्म फ्रॉम द डेड एंड डिके एनिमल्स, उनकी बोन से बन। बट अगर शुगर चारकोल की बात करें तो दैट कैन बी फॉर्म बाय शुगर केन्स। शुगर चारकोल दैट कैन बी फॉर्म बाय द शुगर केन। शुगर केन्स को जब हम लोग कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं, दैट कैन फॉर्म अ शुगर चारकोल। एंड दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। सो यहां से ये क्वेश्चन भी राइज हो जाता है, विच इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ amorphous कार्बन? दैट इज शुगर चारकोल। ठीक है। और ऐसे ही जो हम लोग बात करें, जो वुड चारकोल है, दैट इज द इम्प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। This is the impure form of carbon, and sugar is the best and the purest form of carbon। ठीक है। उसके बाद देन हमारे पास कुछ फॉसिल फ्यूल्स आ जाते हैं। फॉसिल फ्यूल्स लाइक LPG एंड CNG। CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एंड ये क्यों बोला जाता है कि जो CNG है दैट इज द प्योरेस्ट फॉर्म, ये एक प्योर है, उसको हाईली रिकमेंड किया जाता है एज कंपेयर टू LPG विच इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो CNG इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल। व्हाई? एंड फ्यूल स्टार्ट करने से पहले फॉसिल फ्यूल्स के बारे में बात कर ले। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जिनको बर्न करने पे वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लाइक पेट्रोल, डीजल, LPG, CNG, बायोगैस, डिफरेंट डिफरेंट क्या है ये फॉसिल। CNG विच इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। LPG की बात करें तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। Why LPG is not as much as preferable as compared to CNG? CNG क्या है? वो हमारे पास मिथेन प्रोड्यूस करती है, या CNG का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट या मेन
प्रोडक्ट मीथेन है। मीथेन मतलब दैट कैन नॉट पॉल्यूट द इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट को भी पॉल्यूट नहीं करती, ठीक है। तो याद रखना है सीएनजी का मेन प्रोडक्ट या मेन कंपोनेंट इज मीथेन। ऐसे एलपीजी की बात करें तो एलपीजी का है ब्यूटेन। ये मीथेन क्या है, ब्यूटेन क्या है, ये हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में डिस्कस करेंगे कि ये प्योर क्यों है, इम्प्योर क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे ब्यूटेन के साथ इसमें प्रोपेन आ जाता है, देन आइसोप्रोपेन, बहुत सारे कंपाउंड्स आते हैं। घर पे जब सिलेंडर आता है वी आस्क टू द जो भैया आते हैं कि चेक करना है इसमें से स्मेल तो नहीं आ रही, चेक करना है ये लीक तो नहीं कर रहा। तो एलपीजी में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जो डिटेक्ट करता है लीकेज को? तो एलपीजी कंटेन्स mercaptans, mercaptans which contain carbon, hydrogen and sulfur. सल्फर हेल्प करता है उस लीकेज को डिटेक्ट करने के लिए, जिससे हमें पता चलता है कि ये सिलेंडर लीक तो नहीं कर रहा, इस सिलेंडर में से कोई स्मेल तो नहीं आ रही, ठीक है। ऐसे और फॉसिल फ्यूल्स की बात करें, बायोगैस जो हमारा नेचुरल है, नेचुरल फॉसिल फ्यूल जो कि हमारे काउ डंग से फॉर्म होता है, ठीक है। एंड देन नेचुरल गैस जिसमें मीथेन होता है हमारा मेन कंपोनेंट। ये सारी कहानी हमारे अमरफस कंपाउंड्स के रिलेटेड थी, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि हमारे फॉसिल फ्यूल्स के रिलेटेड थी, ठीक है। अब फॉसिल फ्यूल्स में जैसे कि हमने कहा कि हमारे पास जो नेक्स्ट आता है कि कई बार ये क्वेश्चन अराइज हो जाता है कि नेचुरल गैस एंड सीएनजी आर बोथ सेम। ऐसा नहीं है, नेचुरल गैस एंड सीएनजी आर नॉट सेम। नेचुरल गैस जो होता है दैट इज द मिक्सचर ऑफ मीथेन, इथेन, प्रोपेन, उसमें 3 कंपाउंड्स रहते हैं और साइड में साइड प्रोडक्ट्स होंगे। बट अगर हम लोग बात करें सीएनजी, तो सीएनजी का मेन कंपोनेंट ही मीथेन है, ठीक है। तो इस यहीं पे इस क्लास को ओवर करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। थैंक यू।